हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के सबसे ज्यादा जो परेशान अभी बच्चे हैं वो 24-25 सेशन वाले हैं। 24 से 25 सेशन का पैसा 12 जनवरी को आना था, लेकिन अभी तक स्टेटस भी ढंग से सभी बच्चों का शो नहीं हो रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट ने हमसे जो है कांटेक्ट भी किया, उन्होंने जाकर के अपने समाज कल्याण विभाग में बात भी की है। बाकी क्या चीजें चल रही हैं, उनका स्टेटस क्या शो हो रहा है, स्टेटस किसी किसी का शो हो रहा है ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चों का वी आर सॉरी आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर में क्या इसके पीछे का रीजन है, कब तक ये लोग सही करके देंगे। दूसरी चीज है, जो हमारे 25-26 वाले बच्चे हैं जो 25-26 सेशन का फॉर्म भर चुके हैं, उनका वेरीफाई हो रहा है और साथ साथ में रिजेक्ट भी हो रहा है कुछ रीजन की वजह से। और आप लोग का पैसा 24 जनवरी को आने वाला है, तो उसको लेकर भी कुछ अपडेट है, उसके पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो मैं अपने 24-25 सेशन वाले बच्चों की बात करूं, बहुत परेशान है और होना भी चाहिए। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो कि इस 24-25 सेशन का फॉर्म भरने की वजह से जो है उन लोगों का बोल सकते हो कि 25-26 सेशन जो है छूट गया, ऐसा भी हुआ है। तो ये जो 24-25 का है, ये प्रॉब्लम आखिर में ऐसा क्यों चल रहा है, 24-25 को लेकर के ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो ये इन लोगों ने पहली बात तो एक नया चीज किया, इन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि पिछले सेशन का पैसा जो है दिया जाए। अगर दे भी रहे तो ढंग से दे, ताकि बच्चे 25-26 वाला भी फॉर्म भर सके। तो ये इन लोगों ने प्रॉब्लम की है। अब क्या है कि दिमाग में इन लोगों को एक और बत्ती जली कि भाई यूपी दिवस आ रहा है, तो इसमें हम कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप दे देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो 25-26 वाले बच्चों का जो 24 जनवरी को पैसा देना है 25-26 सेशन का, उसकी वजह से आप लोगों का डिले हो रहा है। अब इन लोगों का पैसा जो है 24 जनवरी को आना है, जो कि लगभग बहुत सारे बच्चों के को देना है इनको, तभी तो एक डेटा एक आंकड़े बनेंगे, समझ रहे हो ना। बस यही रीजन है आप लोगों का। नहीं तो जो इन लोगों ने एक टारगेट बनाया था कि 12 जनवरी से पैसा, तो मैंने बोला था 12 जनवरी तो नहीं, लेकिन आसपास के डेट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है 24-25 सेशन वाले बच्चों को ढिलाई दे दिया गया है। ना ही उनका स्क्रूटनी सही से हो रहा है, ना ही कोई काम सही से हो रहा है, ना ही स्टेटस उनका शो हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम, यही रीजन है अभी, और कुछ नहीं। अगर आप भी चाहे लखनऊ के या किसी भी समाज कल्याण विभाग में बात करोगे ना, उनका ऐसा मतलब स्टेटमेंट है, हो जाएगा, बहुत सारे काम है, उसमें चल रहा है वो भी काम, इस तरह से जो है आ रहा है। आप भी बात कर सकते हो। देखो, जितना आप लोगों को पता है उतना ही हमें भी पता होता है, बस हम इतना है कि एफर्ट डालते हैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जहां तहां जो है कॉल घुमाते रहते हैं कि हाँ ये इनसे बात हो जाए, उनसे बात हो जाए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इससे एक जो है कंक्लूजन निकलता है, बात वही रहती है। ठीक है, तो यहां पर जो है 24-25 सेशन का, ये 24-25 सेशन का ये बच्चे का है, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इसने कल हमें सेंड किया है और इसमें क्या हुआ है इसका भी एक आपको रीजन बता रही हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है, इसके स्टेटस में स्टेटस शो हो रहा है, किसी किसी बच्चे का हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम हमारे में वी आर सॉरी आ रहा है। मैं आपको बता भी रही हूँ, मैंने इसके पहले जो वीडियो बताया था, मैंने उस समय भी बताया था, साइट कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए ढंग से जो है इनके लिए काम कर रहा है। उसी बीच में जिनका स्टेटस शो हो गया सो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यही ड्रामा चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी बार बार जब चेक कर रहे हैं तो वी आर सॉरी आ रहा है। कभी एक बार, मतलब मैं बोलूं तो 50-60 बार अगर हम लोगों ने चेक किया होगा ये 10 दिनों में, ठीक है, 10 दिन से हम लोग इसमें लगे हैं, 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का जो है फटाक से स्टेटस ओपन हो गया, चेक हो गया है, बस 1 से 2 का। सोचो, तो ये मतलब एकदम ना क्षण में जो बोलते हैं ना, उस समय के लिए ये हो रहा है। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो मोस्ट ऑफ बच्चे अपने स्टेटस नहीं देख पा रहे। तो इनका क्या आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूशन। अब ये बच्चा क्या करे, कॉलेज में जाकर के बात किया इसने, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी आया था, देखो कॉलेज के पास एक सस्पेक्ट लिस्ट आता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे लास्ट में जब आप लोगों का स्क्रूटनी हो जाता है ना, तो कॉलेज को एक सस्पेक्ट लिस्ट दिया जाता है, जिस लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम रहता है। अगर कॉलेज लेवल से वो ठीक हो सकता है, जैसे क्या क्या चीजें ठीक हो जाती है मैं बता रही हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, जो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो जाता है, एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे रहते हैं तो वो एक आता है सस्पेक्ट लिस्ट में,
तो वो कॉलेज क्लियर करके दे देता है। मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जिसमें कॉलेज का मिसमैच हुआ है तो कॉलेज वाले मार्क्स ठीक करके दे देते हैं। तो ये सस्पेक्ट लिस्ट आता है। तो अभी कॉलेज के पास सस्पेक्ट लिस्ट आ रहा होगा, तो इस बच्चे ने, अंकित नाम है इसका, ये जो है अपने कॉलेज भी गया वहां पे बात करने के लिए, तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि इसमें आप लोगों का था ही नहीं। हमारे पास डीएलएड वाले जो है आए हुए थे, डीएलएड का पूरा डेटा आया था, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया है। तो इनका डेटा क्या हुआ फिर? अब अंकित मैं आपको बता रही हूँ आपका डेटा क्या हुआ। आपका डेटा स्क्रूटनी में फंसा हुआ है। ये जो सही, ये लोग जो स्टेटस बता रहे हैं ना, ये सही स्टेटस है ही नहीं। ये अभी भी आपका जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया है जिसमें ये कुछ भी बता सके। कॉलेज ने अपने लेवल से फॉरवर्ड किया होगा। देखो, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल रिसीव्ड, इंस्टीट्यूशन को मिल गया, यानी कि कॉलेज ने जो है अपना जो साइट ओपन किया होगा कॉलेज का, उसमें लिख दिया होगा कि हाँ फॉर्म जो है बच्चे ने रिसीव कर दिया। अब वहां से कॉलेज को फॉरवर्ड करना है। दो चीज, कॉलेज या तो फॉरवर्ड नहीं किया, जो कि आप बता रहे हो कि आप गए थे तो आपको पता चला कि कॉलेज ने उस समय फॉरवर्ड कर दिया है, तो यानी कि वहां पे स्क्रूटनी में जाकर के चीजें फंसी है। अब आप स्क्रूटनी क्लियरली अभी तक हुआ नहीं, स्क्रूटनी क्लियर नहीं होने की वजह से यहाँ पे बाकी स्टेटस आ नहीं रहा है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये कब तक सही होगा, क्योंकि यहां देख सकते हो कि इसका पूरा अक्टूबर में ही इसने अपना काम कर लिया है और इसका पैसा जनवरी में ये लोग देने वाले थे, तो अभी तक तो सही हुआ नहीं। तो अब ये क्या करेंगे? तो अभी आपको थोड़ा सा तो वेट करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको जो रीजन बता रही हूँ एक्चुअली रीजन यही है, रीजन ये वाला है कि 25-26 वाला इन लोग को डेटा 24 जनवरी तक क्लियर करके देना है और 24 जनवरी को एक्चुअली में पैसा आना है। जो 25-26 वाले फर्स्ट फेज वाले, यानी कि 10 दिसंबर से पहले जिनका भी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हुआ है उनका आना है। तो बस ये इसीलिए जो है ये लोग रुके हुए हैं, इसीलिए जो है इन लोगों ने इस मामले को जो है अटका करके रखा है, या फिर बोलो कि आप लोगों पे सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो चीजें ऐसी है कि जब यही करना था तो नहीं देना चाहिए था बच्चे को। इसमें क्या बोलते हैं, डायलेमा में डाल देना कि इधर करे उधर करे। अब ऐसे भी बच्चे फोन करते हैं जिसमें बताते हैं कि मैम हमने 24-25 वाला डाला है, 25-26 हम नहीं डाल पा रहे हैं, ये भी हो जाता है। तो ये सब चीज करने की क्या ही जरूरत है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि आपके एक एक्शन से बहुत सारे स्टूडेंट पर इंपैक्ट आता है। वो एक उम्मीद से बैठ जाते हैं, एक उम्मीद लेकर बैठे हुए थे कि हाँ चलो ठीक है जनवरी में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं आया है। तो इसका रीजन बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हम लोग अभी पता करें डेट, अगर मेरे से पूछोगे तो सच में बताऊं 10 जनवरी उन लोगों ने अपने मुंह से बोला था कि 10-12 तक ठीक हो जाएगा, सभी बच्चों का स्टेटस शो होगा, लेकिन सभी का नहीं हो रहा है। हाँ, इक्का दुक्का का हो रहा है, ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो इक्का दुक्का का हो रहा है, लेकिन क्लियरली सभी बच्चों का नहीं शो हो रहा है। तो डेट बता भी नहीं पाएंगे हम लोग। आप लोग खुद भी जाकर के स्कॉलरशिप के साइट से आप जो है निकाल सकते हो नंबर, वहां से आप भी बात कर सकते हो, आप लोग भी मैसेज कर सकते हो। आपको एक्चुअली मैसेज करना भी चाहिए, सोशल मीडिया का आप लोग को सहारा लेना चाहिए, वहां से जाकर के जो है टैग करना चाहिए समाज कल्याण विभाग को। आपको ये सब करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे संख्या पे काम होगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को कांटेक्ट नंबर आप लोग चाहे तो यहां से आकर के ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को दे देती हूँ अगर इसमें मिल जाता है तो, क्योंकि चेंज तो ये साइट करते ही रहता है। यहां से आप लोग जाके मेल करो, या ज्यादा अच्छा रहेगा एक्स हैंडल का यूज करो, वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहता है। वहां से इन लोगों को टैग करो। हम लोग भी देख रहे हैं हम लोग अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। अभी जितनी बातें हो रही है बातों में ही फंसे हैं, और ये भी पता है कि 24 जनवरी वाले मामले के चक्कर में या आप लोगों का जो है मामला फंस रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, मैं आपको सच में बोल रही हूँ। चलिए अब हम दूसरा ले लेते हैं टॉपिक जो हमारे 25-26 वाले बच्चों के लिए है। 25-26 वाले जो भी सेशन के बच्चे हैं उनका सस्पेक्ट लिस्ट जो है कॉलेज में दे दिया गया है। ठीक है, तो सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर के आप अपने कॉलेज में बात कीजिए। अगर आपका नाम बाय द वे अगर उसमें है तो कॉलेज से बोल करके उसको क्लियर करवाइए। बहुत बार कॉलेज लापरवाही कर देता है, हाँ ठीक है आया है तो आया है, उसको वो आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी सस्पेक्ट लिस्ट को क्लियर नहीं करके देगा। तो अगर नहीं करके देगा तो आपका
जो नाम है सस्पेक्ट लिस्ट में ही रह जाएगा, फिर आपका जो है पैसा भी नहीं आ पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, ये चीजें हो जाती है। तो एक ये है सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर के। दूसरी चीज है कि स्टेटस चेक करते रहिए। स्टेटस जिनका भी 10 दिसंबर से पहले फॉरवर्ड हुआ है उन लोगों को जो है पैसा 24 जनवरी के डेट में आना है। अब ऐसा नहीं कि सभी में आएगा, किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी भेजने की तैयारी ये लोग करेंगे, यानी कि फरवरी में आएगा, फिर फरवरी का जो डेट रहेगा उसमें ये लोग देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है यही अपडेट है हमारे 24-25 और 25-26 सेशन वाले बच्चों के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।